हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है जीके शो में। आज हम लोग गांधी एज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। आज इसका जो है पार्ट 2 है। हम लोग पार्ट 1 जो है पहले देख चुके हैं। इससे पहले क्लास में हम लोग गांधी एज से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? किस माध्यम से भारत की शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है? ये सारे जो प्रश्न है, सारे पीवाईक्यू प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं और बहुत बार रिपीटेड भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, या फिर 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, या फिर 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, या फिर 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो पहली बार जो लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का काम किया गया था वो किया गया था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। जी हाँ, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम को कुछ समय तक लॉर्ड क्राउन अधिनियम का नाम भी दिया गया था। जो 1861 का हम लोग का भारतीय परिषद अधिनियम था वो वस्तुतः किससे था? तो भारत में शासन प्रणाली का सुधार। 1861 का याद रखिएगा कि भारतीय परिषद अधिनियम जो था इसका मुख्य उद्देश्य था शासन प्रणाली में सुधार। क्या उद्देश्य था इसका? शासन प्रणाली में सुधार, ये उद्देश्य था 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम का। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? इसका निर्माण कार्य चला कब से कब तक है? तो 1906 से चला है और ये 1921 तक चला है। लेकिन किसके शासनकाल में ये काम पूरा हुआ? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, किसके शासनकाल में ये पूरा हुआ? आपके ऑप्शन है एलिगन के समय, कर्जन के समय, मिंटो के समय, या लॉर्ड रीडिंग के समय। किसके समय पूरा हुआ? तो ये पूरा हुआ है किसके समय? जी हाँ, लॉर्ड रीडिंग के समय इसका जो विक्टोरिया मेमोरियल का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हुआ है। विक्टोरिया मेमोरियल देखिए कोलकाता में स्थित एक स्मारक है। कहाँ पे स्मारक है ये विक्टोरिया मेमोरियल? तो कोलकाता में स्थित है। 1906 से 21 के बीच में यह निर्माण कार्य चला है और ये रानी विक्टोरिया को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो ये रानी विक्टोरिया को समर्पित है। इस स्मारक में शिल्पकला का सुंदर मिश्रण है। इसमें मुगल शैली के गुंबदों में दार्शनिक और पुनर्जागरण काल की शैलियाँ भी दिखाई पड़ती हैं। मेमोरियल एक शानदार संग्रहालय है विक्टोरिया मेमोरियल, जिसमें आपको रानी के पियानो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे रानी के पियानो है, स्टडी डेस्क भी रानी का है। इसके सहित 3000 से अधिक वस्तुएं इसमें प्रदर्शित की गई है। किसमें? तो विक्टोरिया मेमोरियल में। याद रखेंगे ये किसके समय निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो ये पूरा हुआ है लॉर्ड रीडिंग के समय। विक्टोरिया मेमोरियल लॉर्ड रीडिंग के समय पूरा हुआ। रानी के पियानो आपको देखने को मिलेंगे, स्टडी डेस्क है, 3000 से अधिक इसमें वस्तुएं प्रदर्शित की गई है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न पूछा गया है कि नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? कौन था जो नई दिल्ली शहर का रूपांकन किया था? ये हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके थे। नई दिल्ली शहर का रूपांकन में कौन कौन शामिल था? ऑप्शन है आपके एडवर्ड लुटियन और एडवर्ड बेकर, जे.एफ. ग्रॉसे, एगक, आर.एफ. चिसोल्म एवं एच. इरविन, या फिर जी विटेट, या स्विन फॉन जेबक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें जो शामिल थे दिल्ली के रूपांकन में वो थे एडवर्ड लुटियंस थे और एडवर्ड बेकर थे। कौन थे? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर ने दिल्ली का जो है ये डिजाइन तैयार किया था। सर एडवर्ड लुटियंस 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश वास्तुकार थे, इसके बारे में देख चुके हैं, जिन्होंने अपने युग में आवश्यकताओं के अनुसार परंपरागत शैली को कल्पना पूर्वक अपनाने के लिए याद किया जाता है। बहुत सारे ये इंग्लिश भवन भी बनाया और राजधानी नई दिल्ली का अभिकल्पना के लिए इनको विशेषतः जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने 1898 ईस्वी में, कब 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? पहले स्टार्ट हुआ था क्या? सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना किया गया था बनारस में 1898 में। ये किसके द्वारा किया गया था? ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय के द्वारा,
लॉर्ड डफरिन के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा? जी हाँ, इसका सही जवाब है एनी बेसेंट के द्वारा। ये किसके द्वारा किया गया था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना जो बनारस में किया गया था वो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट कब किया गया था? जुलाई 1898 में। एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थी एनी बेसेंट। इन्होंने डॉक्टर आर्थर रिचर्डसन के साथ मिलकर इसका स्थापना किया। बाद में ये जो है इसको समर्पित कर दिए थे। किसको? मदन मोहन मालवीय को इसको समर्पित कर दिए थे। और स्कूल का प्रशासन अब जो है स्कूल का प्रशासन जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है। संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का अब एक केंद्र बन गया है। जो हिंदू कॉलेज बना था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, वो अब संस्थान जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया है, जिसे 1916 में स्थापित किया गया। किसको 1916 में स्थापित किया गया? BHU को, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1916 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने तैयार किया? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? आपके ऑप्शन है एनी बेसेंट ने तैयार किया, सरोजिनी नायडू ने किया, विजया लक्ष्मी पंडित, या पिंगली वेंकैया ने तैयार किया? जी हाँ, इसका सही जवाब क्या है? पिंगली वेंकैया। कौन सही जवाब है? पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है तैयार किया है। पिंगली वेंकैया ने तैयार किया इसका डिजाइन। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा, पिंगली वेंकैया द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। और संविधान सभा द्वारा कब इसको अधिग्रहण किया गया है? तो इसको अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? आपका ऑप्शन है प्रेमचंद है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, या फिर फणीश्वर नाथ रेणु हैं? जी हाँ, इसका सही जवाब है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो देवदास उपन्यास के लेखक हैं। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जिसका जो 15 सितंबर 1876 से 16 जनवरी 1938 तक इनका जीवन का काल है। बंगला के एक सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे और लघु कथाकार थे। वे बंगाल के सबसे लोकप्रिय उपन्यासकार हैं। कौन? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। उनके कुछ उपन्यासों पर आधारित हिंदी फिल्में भी कई बार बनाई गई है। देवदास भी इन्हीं का लिखा गया। देवदास में भी एक मूवी बना है, देवदास नाम का एक मूवी भी बना है। किनका है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं चित्रा उपन्यास। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? ये हम लोग देख चुके थे चित्रा उपन्यास पिछले क्लास में। आपके ऑप्शन है शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, या तारा शंकर बंदोपाध्याय? जी हाँ, इसका सही जवाब क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। चित्रा उपन्यास जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म का बात करें, जन्म कब हुआ है? तो 7 मई। जन्म का बात करें तो जन्म कब हुआ है? तो 7 मई 1861 में इनका जन्म हुआ है। 7 मई 1861 में। और मृत्यु हुआ है 7 अगस्त 1941 को। कलकत्ता पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। ये बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार भी थे रविंद्रनाथ टैगोर। इतनी सारी ये उपाधि है इनको। कहानीकार भी थे, गीतकार भी थे, संगीतकार भी थे, नाटककार भी थे, निबंधकार और चित्रकार भी थे। भारतीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ रूप से पश्चिमी देशों का परिचय और पश्चिमी देशों की संस्कृति से भारत का परिचय कराने में टैगोर की बहुत बड़ी भूमिका है। भारतीय संस्कृति से किसका परिचय कराया? भारतीय संस्कृति से परिचय किनका कराया? पश्चिमी संस्कृति का। भारतीय संस्कृति से पश्चिमी संस्कृति का, और पश्चिमी संस्कृति से भारतीय संस्कृति का परिचय कराने में इनका बहुत बड़ा रोल है रविंद्रनाथ टैगोर का। आमतौर पर उन्हें आधुनिक भारत का असाधारण सृजनशील कलाकार माना जाता है। आधुनिक भारत का जो है असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सृजनशील कलाकार माना जाता है। किनको? रविंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रेम पचीसी। जी हाँ, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? आपके सामने ऑप्शन है प्रेमचंद हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर महादेवी वर्मा है? तो प्रेम पचीसी के रचनाकार जो हैं वो कौन है? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है प्रेमचंद। कौन है?
प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं आपके प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म 3 जुलाई 1880 और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936। हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उनका मूल नाम अगर पूछा जाए तो धनपत राय। याद रखिएगा मूल नाम इनका क्या था, ये भी प्रश्न बनता है बार बार। धनपत राय इनका मूल नाम था। धनपत राय इनका मूल नाम था, धनपत राय। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे यशस्वी लेखकों में उनकी गणना होती है। किनकी? प्रेमचंद की। वे 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण में हिंदी के सबसे अग्रणी लेखक थे तथा उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं। किस नाम से प्रसिद्ध हैं? उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद जो प्रसिद्ध हैं किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो उपन्यास सम्राट के नाम से। उपन्यास सम्राट के नाम से उपन्यास सम्राट बोला जाता था इनको। किनको? प्रेमचंद को। उनकी कुछ रचनाएं याद रख रहिएगा, सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी। देखिए प्रेम से कितने बुक लिखे, प्रेम पूर्णिमा लिखे, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर, गोदान, ये सारा इनका जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्षुद्दित पाषाण। जी हाँ, इसका मतलब है हंगरी स्टोन। हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। हंगरी स्टोन ऑप्शन है आपके सामने जयशंकर प्रसाद, शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर प्रेमचंद। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपका रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो क्षुद्दित पाषाण या फिर हंगरी स्टोन के रचयिता हैं। हंगरी स्टोन के रचयिता हैं। इसमें क्या है? क्षुद्दित पाषाण या हंगरी स्टोन में क्या बताया गया? तो अतृप्त वासनाओं तथा निष्फल कामनाओं के अभिशाप की विचित्र कहानी है ये। किसका कहानी है? तो निष्फल कामनाओं और अतृप्त वासनाओं की कहानी दिखाई गया है हंगरी स्टोन में। गुरुदेव रविंद्र की यह इस अविस्मरणीय कथा की प्रसिद्धि को देखकर 1960 में इसका फिल्मीकरण भी किया गया था, जो तपन सिन्हा द्वारा निर्देशित है। यह हंगरी स्टोन का फिल्मीकरण भी किया जा चुका है, जो तपन सिन्हा इसके निर्देशक थे। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता का नाम पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉलस्टॉय या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्व इतिहास की झलक या ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जो हैं आपके वो हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ है? तो 2012 में सस्ता साहित्य मंडल पब्लिकेशन ने किया था। इसका प्रकाशन याद रखिएगा, प्रकाशन कब हुआ है? तो 2012 में हुआ है। 1930 से 33 के बीच ब्रिटिश भारत की विभिन्न जेलों से लिखे गए विश्व इतिहास पर 196 पत्रों का संग्रह है। पत्र उनकी युवा बेटी इंदिरा को लिखे गए थे और इन्हें विश्व इतिहास से परिचित कराने के लिए थे। कितना है? तो 196 पत्रों का ये संग्रह है, जो अपनी बेटी इंदिरा गांधी को ये लिखे थे। किनको लिखे थे? किनको लिखे थे? इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को लिखे थे। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए कि 27 दिसंबर 2011 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया? पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया? तो गाया गया है कब? तो 27 दिसंबर 1911 को। आपके ऑप्शन है मुंबई में, लखनऊ में, कलकत्ता में या फिर साबरमती में। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा कोलकाता में। पहली बार जो जन गण मन गाया गया वो कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था, 27 दिसंबर के दिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान पहली बार जन गण मन गाया गया था। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है, ये हम लोग सब जानते हैं, जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? तो बंगाली में लिखा गया था। मूलतः बात करें तो ये बंगाली में लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। भारत का राष्ट्रीय गीत का बात करें तो राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। भारत में पहला समाचार पत्र, जी हाँ, पहला समाचार किसने शुरू किया? आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खान, रविंद्रनाथ टैगोर या जेम्स अगस्ट हिक्की। यहाँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स अगस्ट हिक्की। जेम्स हिक्की के द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था।
भारत का पहला अखबार जो है वो 29 जनवरी 1780, कब 29 जनवरी 1780 ईस्वी में छपा था। यह भारत का पहला स्वतंत्र विचारों से पूर्ण अखबार था जो अंग्रेजी भाषा में था। ये भी याद रखेंगे, जो पहला अखबार छपा वो किस लैंग्वेज में था, तो इंग्लिश में था। किस लैंग्वेज में था, तो इंग्लिश में था। इस अखबार का संपादन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के भूतपूर्व अधिकारी जेम्स अगस्ट हिक्की ने कलकत्ता से किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के ये भूतपूर्व अधिकारी थे जेम्स अगस्ट हिक्की, और इन्होंने ही कलकत्ता से इसका संपादन किया था, जो हिक्की बंगाल गजट या बंगाल गजेटियन के नाम से था। क्या नाम था पेपर का, तो हिक्की बंगाल गजट या बंगाल गजेटियन के नाम से इसको संपादित किया गया था। किसके द्वारा, जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा। कब, तो 29 जनवरी 1780 को, और इंग्लिश लैंग्वेज में था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, द व्यूज ऑफ हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री अभी हम लोगों ने देखा जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा था, लेकिन यहाँ प्रश्न आपके द व्यूज ऑफ हिस्ट्री। द व्यूज ऑफ हिस्ट्री जो है बुक, ये किसके द्वारा लिखा गया, आपके सामने ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, मंसूर आलम या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा राम मनोहर लोहिया। क्या होगा, राम मनोहर लोहिया द्वारा द व्यूज ऑफ हिस्ट्री बुक जो है राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखा गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, प्रमुख चिंतक एवं समाजवादी राजनेता थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में। कहाँ पे हुआ था इनका, फैजाबाद में हुआ था। फैजाबाद कहाँ है, तो यूपी में, यूपी फैजाबाद यूपी में इनका जन्म हुआ था। वर्तमान में अंबेडकर नगर जनपद के अंतर्गत वो आता है। अकबरपुर नामक स्थान में हुआ था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अनेकों विषय पर अपने विचार, लेख एवं पुस्तकों के रूप में प्रकाशित की। उनकी कुछ रचनाएं क्या क्या है, अंग्रेजी हटाओ, देखिए ये भी रचना है, क्या रचनाएं हैं, अंग्रेजी हटाओ, ये भी रचना किनके द्वारा है, तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा। अंग्रेजी हटाओ, इतिहास चक्र, देश विदेश नीति कुछ पहलू, धर्म पर एक दृष्टि, भारतीय शिल्प, भारत विभाजन के गुनाहगार, ये बुक जो है, ये सारे बुक राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्कराज आनंद, शरद चंद्र चटर्जी या फिर विष्णु शर्मा। जी हाँ, इसका सही जवाब क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, गोदान किसकी रचना है। गोदान किसकी रचना, आपके ऑप्शन है प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, धर्मवीर भारती या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि गोदान किनकी रचना है, तो ये प्रेमचंद की रचना है। गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। ये भी याद रखिएगा कि ये इनका जो है अंतिम उपन्यास था। क्या था, अंतिम उपन्यास था और सबसे महत्वपूर्ण था। कुछ लोग इसे उनकी सर्वोत्तम कृति भी मानते हैं गोदान को। इसका प्रकाशन का बात करें तो 1936 ईस्वी में, कब हुआ इसका प्रकाशन, तो 1936 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रत्नालय कार्यालय बम्बई द्वारा किया गया था इसका प्रकाशन। यह भी याद रखिएगा, ये अंतिम उपन्यास है और ये कब प्रकाशन हुआ, तो ये याद रखिएगा 1936 में इसका प्रकाशन हुआ है। इसे भारतीय ग्राम समाज एवं परिवेश का सजीव चित्रण किया गया है। इसमें गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। तो ये इनका अंतिम उपन्यास था, 1936 में इनका प्रकाशन हुआ है मुंबई से। ये सारी बातें आप याद रखेंगे। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में गांधी एज से संबंधित फिर से विभिन्न प्रतियोगी जो प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में उसको लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।